हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक इट इजी। तो आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में इन मार्क ERP9 सॉफ्टवेयर। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसका मतलब होता है एक टाइप की डिडक्शन। तो बेसिकली टीडीएस आपकी एक टाइप की डिडक्शन होती है जो आप अपनी सभी पेमेंट्स पे चार्ज करते हो जब आपकी पेमेंट्स एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लेती है। थ्रेशोल्ड लिमिट होता है मिनिमम लिमिट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब आपकी कोई भी पेमेंट उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर लेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, तब आप अपनी पेमेंट पे टीडीएस चार्ज करते हो। तो हम उसको मार्क में उसकी एंट्री कैसे करते हैं, मार्क सॉफ्टवेयर में हम टीडीएस को कैसे एंटर करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी है जो मेरे लेफ्ट डाउन कॉर्नर में मेंशन हो रही है, दैट इज मेक इट इजी के नाम से। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे लेजर्स, जो कि हमें करने हैं मास्टर्स पे जाके क्रिएट। सबसे पहले हम मास्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेजर मास्टर सेलेक्ट करेंगे एंड न्यू लेजर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे न्यू लेजर सेलेक्ट करा, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। इन्हीं ग्रुप्स के अंदर हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहला लेजर क्रिएट करेंगे टीडीएस का अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो मैं यहाँ पे नीचे फाइंड में जैसे यहाँ पे लिखूंगी ड्यूटी, DUTI, तो मेरे यहाँ पे आ गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप खुद ही हाईलाइट होके। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर टीडीएस के नाम से। ओके, हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट करा टीडीएस के नाम से अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड इसको सेव कर लेंगे। ये बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये आप तब फिल करना जब आप डेस्क पे काम कर रहे हो। अभी मैं आपको नॉर्मली समझा रही हूँ, तो हम इसको सिर्फ लेजर का नाम लिख के सेव कर देंगे Ctrl W से। Ctrl W होती है आपकी शॉर्टकट की टू सेव। देन हम इसे एस्केप करेंगे। नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम एक एक्सपेंस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है तो हम एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप। हम जैसे यहाँ पे एक्सपेंस लिखूंगी मैं यहाँ पे, तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस या आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी लेजर कि मुझे सैलरी का लेजर क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है ऑब्वियसली, तो मैं सैलरी को मोड लेके पेमेंट करूंगी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इसे Ctrl W से हम सेव कर लेंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे। थर्ड लेजर मैं क्रिएट करूंगी अपने किसी क्रेडिटर का। तो जैसे मैं लिखूंगी सन्ड्री, तो मेरे पास यहाँ क्रेडिटर एंड डेटर्स दोनों आ गए। मैं क्रेडिटर सेलेक्ट करूंगी एंड यहाँ सपोज मैंने यहाँ पे कोई अपना एम्प्लॉय बना लिया जिसको मैं सैलरी की पेमेंट करूंगी आगे। तो मैंने यहाँ पे अपने एम्प्लॉय बना लिया अंडर क्रेडिटर्स, दैट इज अमित, एंड इसे Ctrl W से सेव कर लेंगे एंड एस्केप की प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पे 3 लेजर्स बना लिए अपनी टीडीएस एंट्री के लिए। फर्स्ट इज टीडीएस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेकंड इज सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, थर्ड इज अमित अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे जाना है हमको वाउचर एंट्री पे, एंड वाउचर एंट्री पे जाना है हमें जनरल पे। ये सारे हमारे वाउचर्स होते हैं। हम इसमें सबसे पहले एंट्री जनरल एंट्री में करते हैं, क्योंकि जनरल में हमारी सारी एडजस्टमेंट्स होती है, राइट। यहाँ पे डेट आपकी खुद फेच हो जाएगी। सबसे पहले क्रेडिट या डेबिट, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डेबिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डी प्रेस कर दीजिए, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट की एंट्री करना चाहते हैं पहले, तो आप यहाँ पे सी कर दीजिए, क्रेडिट हो जाएगा। हम डेबिट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं डेबिट करूँगी अपना एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसके लिए मैं पेमेंट कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ सैलरी की पेमेंट, तो यहाँ पे मैं करूँगी सैलरी सेलेक्ट। हम यहाँ से लेजर सेलेक्ट करेंगे। सैलरी जो हमने क्रिएट करा था वो खुद हाईलाइट हो गया। सैलरी जैसे मैं सेलेक्ट करूँगी, यहाँ पे वो अमाउंट पूछेगा, तो मुझे अमाउंट फिल करनी है। सपोज 20,000 सैलरी देनी है मुझे अपने एम्प्लॉय को। सेकंड में क्रेडिट आएगा। क्रेडिट में हम अपने एम्प्लॉय को लिखेंगे जो कि हमने क्रिएट किया था अमित नाम से। मैं यहाँ पे 15,000 सैलरी दूंगी अमित को, और बाकी अपनी जो 5,000 है उसका टीडीएस डिडक्ट करूंगी इस पेमेंट पे। ओके, जैसे मैं अपनी ये क्रेडिटर है जो मेरा अमित, इसके नाम से मैं इसके अमाउंट लिख के एंटर प्रेस करूंगी, तो मेरे पास एक स्क्रीन पॉपअप होगी सी बिल एडजस्टमेंट के नाम से, जो कि क्या बोलता है कि जो ये अमित के नाम पे आप एंट्री कर रहे हो, ये न्यू एंट्री है या फिर कोई एडजस्टेड एंट्री है। एडजस्टेड एंट्री मतलब जिसकी पहले एंट्री हो चुकी है जनरल में, अब उसकी आप पेमेंट कर रहे हो। और न्यू एंट्री मतलब जो आप न्यू एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो मैं बोलूंगी ये मेरा न्यू रेफरेंस है एंड एंटर। अगेन क्रेडिट में करेंगे हम अपना टीडीएस डिडक्ट। तो टीडीएस में हमारी एंट्री में खुद 5,000 फैच हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 20,000 और 50,000 के बीच का। एंड आप इसको जैसे एंटर करोगे आपके पास स्क्रीन आएगी। अब आपकी एंट्री खत्म हो चुकी है, तो आप एस्केप प्रेस करते रहना। इसको भी आपको नहीं फिल करना है, एस्केप प्रेस करना। नरेशन आपको अगर मेंशन करनी है तो यहाँ पे आप वो प्रेस कर
मेंशन कर सकते हो एंड सेव। ओके, अब आपने यहाँ पे अपनी जनरल में एडजस्टमेंट एंट्री कर चुके हो आप अपनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू अमित के नाम से। अब आप दोबारा अकाउंट्स पे जाओगे, वाउचर एंट्री एंड आप करोगे आप पेमेंट। अभी तक आपने सिर्फ वो एंट्रीज लिखी है, एडजस्टमेंट करिए, अब आप उनकी पेमेंट करोगे। तो हम यहाँ पे पहले रेट आपको जैसे मेंशन करनी होती है वैसे सबसे पहले हम अपनी सैलरी की पेमेंट कर देते हैं अपने एम्प्लॉय को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपने क्रेडिटर का नाम जो कि अमित था। मैंने जैसे यहाँ पे अमित सेलेक्ट करा, मेरे पास बैलेंस खुद आ गया 15,000। मैं यहाँ पे लिखूंगी 15,000 एंड जैसे ही करूंगी प्रेस तो दोबारा बिल एडजस्टमेंट की स्क्रीन आएगी मेरे सामने। अब वो बोल रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस है, ये न्यू पेमेंट हो रही है या फिर कोई एडजस्टेड रेफरेंस की पेमेंट हो रही है, मतलब जिसकी एंट्री मेरी पहले जर्नल एंट्री में हो चुकी है। तो मैं बोलूंगी एडजस्ट रेफरेंस है। जैसे ही मैं एडजस्ट रेफरेंस पे क्लिक करूंगी तो अमित से रिलेटेड जितनी एंट्रीज होगी पेंडिंग, जिनकी पेमेंट बाकी है, वो अपेयर हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे अपेयर हो गई कि इनवॉइस अमाउंट 15,000 था, बिल डेट ये थी, ड्यू डेट ये थी। तो मैं बोलूंगी येस मुझे इसी की पेमेंट करनी है, मैं ओके करूंगी एंड क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय कैश एंड यहाँ पे हमारी एंट्री सेव। तो ऐसे हमने अपनी सैलरी की पेमेंट कर दी। अब हमें टीडीएस देना है गवर्नमेंट को, टीडीएस की पेमेंट करनी है हमको गवर्नमेंट को। तो हम टीडीएस की एंट्री करेंगे, डेबिट में लिखेंगे हम टीडीएस, खुद ही एंट्री करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 5,000। तो हम बोलेंगे येस हमें पूरा 5,000 पे करना है गवर्नमेंट को। जब हम क्रेडिट करेंगे तो हम यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे। मैं आपको बता दूं गाइस कि टीडीएस की एंट्री हमें गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, तो हम उसकी एंट्री बैंक के मोड से ही करते हैं सिर्फ। हम यहाँ करेंगे F2 प्रेस, आपके पास ये स्क्रीन अपेयर होगी। दोबारा F2 प्रेस करोगे आपके पास ग्रुप्स अपेयर हो जाएंगे। आप यहाँ पे जाओगे बैंक, जैसे आप लिखोगे तो आपके पास सबसे टॉप पे बैंक अकाउंट का ग्रुप हाईलाइट हो जाएगा, उसमें आप क्रिएट करोगे अपना बैंक। सपोज मैंने यहाँ पे SBI अपना क्रिएट कर लिया बैंक एंड उसको Ctrl+W से सेव करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे अगेन। अब जैसे आप क्रेडिट करोगे, अब यहाँ पे आप जैसे प्रेस करोगे एस, तो आपके पास यहाँ पे आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट शो हो जाएगा जो आपने क्रिएट करा था। अब आप अपनी टीडीएस की एंट्री गवर्नमेंट को पे कर रहे हो थ्रू बैंक एंड इसे सेव। अगर आपको नरेशन लिखनी है तो आप वो यहाँ पे मेंशन करना एंड सेव। तो सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी जर्नल में जाके एंड पेमेंट में जाके उनकी पेमेंट कर दी। अब आप इसे देखना चाहते हो तो आप जाओगे ऑल लेजर्स पे, बुक्स के अंदर ऑल लेजर्स पे आपको देखनी सबसे पहले टीडीएस। तो आप टीडीएस पे जाओगे, लेजर पे सेलेक्ट करना है, ओके। सी, सबसे पहले आपने उसकी जर्नल में एंट्री करी थी तो यहाँ पे आ रही है उसकी जर्नल की एंट्री एंड फिर आपने उसकी पेमेंट करी तो आ रही है उसकी पेमेंट की एंट्री, ओके। आप यहाँ पे अपने जितने भी लेजर्स हैं उन सभी का देख सकते हैं रिकॉर्ड। अमित का आप देखोगे तो पहले आपने उसकी जनरल में एंट्री करी थी, 15,000 की सैलरी पेंडिंग थी। देन जब आपने उसकी पेमेंट कर दी उसके अगेंस्ट तो यहाँ पे वो वाली एंट्री है, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि पहले वो जनरल के अंडर थी जहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करी थी एंड देन जब आपने उसकी पेमेंट करी तो यहाँ पे पेमेंट का लेजर। एंड थर्ड हमने क्रिएट किया था सैलरी। तो आप सैलरी की हमने बस एक ही बार एंट्री करी है एडजस्टमेंट में जनरल में, तो वो एक ही बार शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ से आप पूरा लेजर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हम अपना टीडीएस डिडक्ट करते हैं मार्ग ERP9 सॉफ्टवेयर। अगर आपको मार्ग ERP9 और अनदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। And if you like this video, then please do like, share, comment and hit the bell icon below. See you guys in next upload.